जगन्नाथ श्री जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में पूरी नगरी में आज से आस्था का महापर्व शुरू हो गया है। जब भगवान जगन्नाथ जी बलभद्र और सुभद्रा विराजेंगे रथों पर और निकलेंगे भक्तों को दर्शन देने, गूंजेगा हर ओर जय जगन्नाथ जी का उद्घोष। 12 दिवसीय इस रथ यात्रा का हर दिन अलौकिक है, हर पल है दिव्यता से भरा। हर साल होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा को दुनिया भर के लोग बहुत श्रद्धा और उत्साह से देखते हैं। सनातन धर्म में हर साल आषाढ़ मास की द्वितीया तिथि को विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि उड़ीसा के पुरी में निकलने वाली दिव्य जगन्नाथ रथ यात्रा के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सारे संकट दूर हो जाते हैं। वहीं इस रथ यात्रा में शामिल होकर रथ खींचने को 100 यज्ञों से मिलने वाले फल के बराबर ही माना जाता है। यही नहीं, भगवान जगन्नाथ जी के आशीर्वाद से ही सारे पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा इतनी प्रसिद्ध है कि इसमें शामिल होने के लिए लोग देश विदेश से आते हैं। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का यह पूरा कार्यक्रम 12 दिनों तक चलेगा। तो आस्था की ये रथ यात्रा जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो आस्था की रथ यात्रा है जगन्नाथ जी की। आज रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है और कहा जाता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने से ही सारे पाप कटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रथ खींचने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। दुनिया भर से काफी भक्त यहां पर जुटे हैं और जय जयकार के साथ उद्घोष करते हुए नजर आ रहे हैं। और आप एक टीवी स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, जिन्होंने मंगला आरती में शामिल हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, और दर्शन मात्र से आपके सारे पाप कटते हैं, ऐसा कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा में शामिल होने से और उनके दर्शन मात्र करने से। अगर सुरक्षा की बात करते हैं तो तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के इंतजामात यहां पर किए गए हैं। और आप ये तस्वीर देख रहे हैं जहां पर गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे और कहीं ना कहीं उन्होंने भी रथ खींचने का काम किया है। तस्वीरें आप सीधी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं और सिर्फ भारत देश से नहीं, विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं, क्योंकि बात यहाँ पर आस्था के सैलाब की हो रही है और आस्था के सैलाब में एक हुजूम उमड़ता है। और ऐसे में सुरक्षा की अगर बात करें तो पुख्ता इंतजामात देखे जाते हैं। आप टीवी स्क्रीन पर तमाम तस्वीरें देख रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मंगला आरती में शामिल हुए और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती वहां पर की है। तस्वीरें सीधे आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। तो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज सुबह 7 बजे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पाहिंद विधि कर रथ यात्रा की शुरुआत की। भगवान को सुबह 5 से 6 बजे तक 3 मूर्तियों को रथ पर बैठाया गया। इसमें रथ के आगे सोने की झाड़ू भी लगाई जाती है। रात तकरीबन 8:30 बजे भगवान वापस मंदिर की ओर लौटेंगे। इससे पहले जगन्नाथ मंदिर में सुबह 4 बजे मंगला आरती हुई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह ने मंगला आरती की और उनका परिवार भी शामिल हुआ। इस दौरान भगवान को खिचड़ी का भोग लगाया गया। वहीं पुरी में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की रथ शाम को 4 बजे खींचे जाएंगे। उदयपुर में करीब 80 किलो चांदी के रथ में भगवान सवार होंगे। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ अरुण मोहंती संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का शुभारंभ हो चुका है, क्या खास तैयारियां इस बार देखी जा रही हैं, क्या जानकारी? जी, रथ यात्रा अभी हेलो जी अरुण, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। जी, आज अब पुरी में रथ यात्रा का भव्य दिव्य आरंभ हो गया है, शुरू हो गया है। अभी भगवान का जो पहंडी होता है, चतुर्धा मूर्ति जो बोला जाता है, चतुर्धा मूर्ति का जो पहंडी है, अभी भगवान सुदर्शन जी का पहले पहंडी हो गया। उसके बाद अभी बलभद्र भगवान का पहंडी चल रहा है। उसके बाद माँ सुभद्रा का पहंडी होगा और बाद में अंत में भगवान जगन्नाथ जी का पहंडी शुरू होगा। उसके बाद जाके रथ के ऊपर शंकराचार्य जी आएंगे और निरीक्षण करेंगे ताकि नीति ठीक से हुआ है कि नहीं। उनके बाद फिर गणपति जी महाराज आएंगे और गणपति जी महाराज फेरा पहरागी करवाएंगे। उसके बाद रथ खींचना शुरू होगा। जी,
बिल्कुल अरुण, हम तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं, हमारे दर्शकों तक भी हर एक तस्वीर हम पहुंचा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि देश के कोने कोने से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। ऐसे में सुरक्षा के इंतजामात होना भी बहुत खास हो जाता है। क्या व्यवस्थाएं इस बार देखने को मिल रही हैं? जी, सुरक्षा की व्यवस्था को अगर देखा जाए तो इस बार प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा लिया गया है, ताकि जैसे कि एआई का यूज भी किया गया है और इसमें जो केंद्रीय सुरक्षा बल होते हैं उनको भी नियोजित किया गया है, और उसके साथ साथ 10,000 का जो पुलिस जो है उड़ीसा होमगार्ड और पुलिस को मिला के भी लिया गया है। जी बिल्कुल अरुण, और इस बार की भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा निकल रही है, इसमें क्या कुछ इस बार खास व्यवस्थाएं कुछ की गई हैं? मैं आपको बता दूं एक बार कि अभी मेरे साथ उड़ीसा राज्य के उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंहदेव जी भी है, तो उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं इस बार जो है कि इस क्या खास बनाया गया है और क्या खास है, उनसे सुन लेंगे। जी इस बार रथ यात्रा जो है क्या खास बनाए। सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को पवित्र रथ यात्रा के उपलक्ष्य में मैं अभिनंदन ज्ञापन करना चाहता हूँ, और महाप्रभु जगन्नाथ सभी बलभद्र और सुभद्रा जी के पास मेरी यही सुख शांति में ज्ञापन करें, और उसके साथ साथ आज जो विश्व सारा अशांत वातावरण है उसमें सबको शांति प्रदान करें। इस साल के बारे में आपने पूछा, रथ यात्रा में हर साल रथ यात्रा में सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक अहम चैलेंज रहता है जिसको सामना करना पड़ता है। सब सुरक्षित किस तरह से महाप्रभु के रथ यात्रा में भाग लेके दर्शन करके जीरो कैजुअलिटी के तहत दर्शन करके वापस जा सके, वही प्रधान चिंता होती है किसी भी सरकार की। हमारी सरकार की भी वही चिंता है। जी धन्यवाद। जैसे अभी उप मुख्यमंत्री जी बता रहे थे कि पूरा जो है कि भगवान का ऊपर आस्था प्रकट करते हैं, क्योंकि भगवान ही सारा कुछ यहाँ पे करते हैं। वास्तविक सत्य है कि ये सरकार का कोशिश रहा है कि जीरो कैजुअलिटी और कोई भी असुविधा ना हो। जी चलिए अरुण, बने रहिए हमारे साथ गुजरात के ब्यूरो चीफ उत्कल ठाकुर भी बने। उत्कल, क्या तैयारियां अहमदाबाद में देखने को मिल रही है जगन्नाथ रथ यात्रा को लेकर, क्योंकि खबर ये भी सामने आई कि रथ यात्रा के दौरान हाथी बेकाबू हो गए, अभी क्या कुछ स्थिति? उत्कल, देखिए, गुजरात के कर्णावती में सालों से पारंपरिक रूप से जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाली जाती है। गुजरात में कर्णावती में जो जगन्नाथ भगवान का मंदिर है वह सालों से जगन्नाथ यात्रा निकालते हैं। कर्णावती के जो पुराना शहर है, पुराना क्षेत्र माना जाता है, वहीं उसमें जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है। आज सुबह गुजरात में यात्रा निकाली गई, वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने मंगला आरती की, और फिर सुबह 6 बजे गुजरात के मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रूप से पहल विधि करके यात्रा का प्रारंभ करवाया। इस यात्रा में कई हाथी, घोड़े और कई टैबलोज भी चलते हैं, हजारों लोग भी सम्मिलित होते हैं। तो ये जो गजराज बेकाबू हुए हैं वो जगन्नाथ मंदिर के ही गजराज है, जो ट्रेंड गजराज होते हैं, जिनको सालों से इस यात्रा में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जब ज्यादा भीड़ होती है, आज गर्मी भी ज्यादा है, औष भी ज्यादा है, तो आवाज, गर्मी और ज्यादा जनसंख्या के कारण कई बार गजराज बेकाबू होते हैं। ऐसे घटनाएं अगर आगे भी हुई है, तो इसमें कोई जान हानि नहीं हुई है, इसको कंट्रोल में लिया गया है, क्योंकि सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कई पुलिसकर्मी और कई स्वयंसेवी संगठन के कार्यकर्ता भी व्यवस्था में लगे हैं। तो गजराज बेकाबू हुए थे, वो चंद मिनट्स के लिए थे, वो उसको कंट्रोल में लिया गया है, और कोई हाथाहाथ या जानहानि का कोई घटना नहीं है। वो पूरी यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से उसी मार्ग पर चल रही है, और शाम को 6 बजे निज मंदिर परत आएगी, वापस आएगी। बिल्कुल उत्कल, इस बार की रथ यात्रा में क्या खास विशेषताएं देखने को मिल रही हैं? देखिए, हर बार कहीं न कहीं कुछ न कुछ प्रयोग या कुछ न कुछ इसमें ऐड किया जाता है, लेकिन इस बार गुजरात सरकार की ओर से जो नया कदम अपनाया गया है, दिया गया है, वो कि भगवान जगन्नाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। ये पहले कभी नहीं हुआ है। आज सुबह जब यात्रा का प्रारंभ मुख्यमंत्री ने पारंपरिक रूप से किया, तो यात्रा के पहले भगवान जगन्नाथ जी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। ये इस यात्रा का विशेष आकर्षण है।
बिल्कुल उत्कल, अगर हम सुरक्षा की दृष्टि से एक बार नजर डालते हैं तो सुरक्षा के इस बार क्या पुख्ता इंतजामात किए गए हैं? देखिए, सुरक्षा के लिए बहुत तगड़े इंतजाम किए जाते हैं, क्योंकि ये जो जगन्नाथ मंदिर जहाँ स्थित है वो मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है, और जहाँ से ये यात्रा निकलती है वो सारा मुस्लिम आबादी क्षेत्र है। क्योंकि कर्णावती का जो पुराना शहर है, पुराना क्षेत्र है, वो अब लगभग मुस्लिम बहुल आबादी में परिवर्तित होता जा रहा है। तो यात्रा जो है वहीं से निकलती है। तो 24,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस यात्रा की सुरक्षा के लिए तैनात किए गए हैं। गुजरात पुलिस और अहमदाबाद पुलिस ने ड्रोन से भी इस यात्रा का निरीक्षण करने के लिए, सर्वेलेंस करने के लिए भी इंतजाम किए हैं। इसमें AI के माध्यम से भी ये तय किया जाएगा, ऊपर से सर्वेलेंस किया जाएगा कि कहाँ किस क्षेत्र में भीड़ बढ़ रही है या जनसंख्या एक्सपेक्टेशन से ज्यादा बढ़ रही है, वो भी वो ड्रोन से देख सकेंगे। यानी पूरा इंतजाम, स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं और कई जगह पर NSG के भी जवान लगाए गए हैं। तो यात्रा की सुरक्षा के लिए, यात्रा की व्यवस्था के लिए सरकार ने, गुजरात पुलिस ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज हमारे साथ अरुण भी बने हुए हैं। अरुण, पुरी में भगवान रथ में कितने बजे सवार होंगे, कितने बजे रथ यात्रा ये शुरू होगी, इसको लेकर क्या जानकारी? जैसे कि आप सरकार का जो नीति का नियम है, उसी नियम के अनुसार 9:30 बजे पौंडी शुरू होना था और उसी समय का 33 पौंडी शुरू हुआ है। तो वो 9:30 से 12:30 यानी कि 12 बजे का अंदर भगवान जगन्नाथ और बलभद्र सुभद्रा जो चतुर्धा मूर्ति है वो रथ पर सवार हो जाएंगे। उसके बाद जो नीति है, शंकराचार्य जी का, पूरी शंकराचार्य जी का निरीक्षण, उसके बाद गणपति महाराज का छेरा पौरा जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। वहाँ उसी के बाद फिर रथ को खींचा जाएगा। जी चलिए, बिल्कुल अरुण और उत्कर्ष, आप दोनों का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबर असम से है, जहां सुदर्शन न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। असम के होजाई जिले में हिंदू आस्था का अपमान करने वाले जिहादी मोल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस जिहादी की पहचान फकरुल इस्लाम के रूप में हुई है। जिहादी ने मां कामाख्या के दर्शन के लिए आई महिलाओं और नागा बाबाओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर बेहद अश्लील, अपमानजनक और गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। जिहादी फकरुल इस्लाम ने न केवल असम बल्कि देश विदेश से आई श्रद्धालु महिलाओं को अपशब्द बोला था। सुदर्शन न्यूज ने इस जिहादी मानसिकता को बेनकाब किया और अब SP सौरभ गुप्ता के निर्देश पर होजाई पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए इसे दबोच लिया है। ये सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि आस्था के अपमान पर करारा जवाब है। सुदर्शन न्यूज हर मोर्चे पर हिंदू स्वाभिमान की रक्षा करता रहेगा। नागा बाबाओं पर इस जिहादी ने अश्लील टिप्पणी की थी। हालांकि इसकी गिरफ्तारी जो है वो हो चुकी है। सुदर्शन न्यूज की खबर का एक बड़ा असर यहां पर देखने को मिला है, जहां पर जिहादी मोल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस जिहादी ने मां कामाख्या पर अश्लीलता करने वाले और नागा बाबाओं पर अश्लील टिप्पणी की थी और जो महिलाएं वहां पर दर्शन करने आती हैं, महिला श्रद्धालुओं पर इस जिहादी के द्वारा अश्लील टिप्पणी की थी। अब SP सौरभ गुप्ता के निर्देश पर होजाई पुलिस ने फौरन कार्रवाई करते हुए उसे दबोच लिया है और ये सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है बल्कि आस्था के अपमान पर एक करारा जवाब है। तो इसी खबर पर अधिक अपडेट लेंगे। हमारे साथ असम से संवाददाता चिन्मय जुड़ चुके हैं। चिन्मय, क्या अपडेट अभी इसको लेकर मिल रहा है? हालांकि इस जिहादी मुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, क्या अपडेट, क्या प्रतिक्रिया पुलिस प्रशासन की? और नागा बाबा है, नागा बाबा के ऊपर एक जिहादी मुल्ला जो है अश्लील बयान दिया था, तो उसके ऊपर काफी आक्रोश भी था हिंदुओं में। उसको गिरफ्तारी को लेकर तुरंत इनको गिरफ्तार करने के लिए मांग किया था, लेकिन होजाई पुलिस ने तुरंत हरकत में आके होजाई के जो SP है सौरभ गुप्ता के निर्देश पर कल उनको गिरफ्तार किया गया। चलिए, बिल्कुल चिन्मय, तमाम अपडेट साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।